नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पानीपत शहर के वार्ड नंबर 3 से पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव करीब 75 घंटे बाद सोनीपत के खुबड़ू के पास मिल गया है। शर्मा का शव मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। सोनीपत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर विधायक प्रमोद विज भी रोने लगे। इधर पानीपत में उनकी पार्षद बेटी अंजलि सहित परिवार के लोगों के आंसू नहीं थम रहे। शाम होते होते सोनीपत से जैसे ही एम्बुलेंस से शव पानीपत लाया गया, वैसे वैसे लोगों का आक्रोश बढ़ता गया। इतना ही नहीं, शव पहुंचने से पहले ही अंजलि शर्मा, उनका भाई गौरव और वार्ड के कई लोग हाईवे पर धरने पर बैठ गए। एसपी तत्कालीन चौकी इंचार्ज बलजीत सिंह, एएसआई महावीर पर केस दर्ज करने, इन्हें बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए हैं। लोग तहसील कैंप के कट के पास ही धरने पर बैठ गए हैं। दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। पार्षद अंजलि शर्मा ने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। हम क्या आतंकवादी थे जो रात भर पुलिस हमारे घर आती रही? सभी पुलिसकर्मी बर्खास्त हों, यही हमारी मांग है। बता दें कि 17 तारीख को सीसीटीवी में कैद हुई फुटेज में ये देखा गया है कि घटना की रात को यानी 17 तारीख को पुलिस उनके घर पर, पुलिस की 4 गाड़ियां उनके घर के आसपास घूमती। वहीं फरीदाबाद में शनिवार देर शाम पड़ोसियों से विवाद में फायरिंग की वारदात सामने आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौका का मुआयना कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 4 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं इनमें से 3 को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला थाना सदर बल्लभगढ़ के गाँव मिर्जापुर से सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार 2 पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर गाली गलौज में एक शख्स ने सरेआम कमर से पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। सरेआम फायरिंग करते हुए इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना के बाद सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके देर रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस छोटे आरोपी की तलाश में जुट गई। हरियाणा में बाल विवाह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी में एक और वानगी जींद में देखने को मिली, जहां शनिवार रात महिला संरक्षण और बाल विवाह निषेध अधिकारी ने 2 शादियां अलग अलग जगह से रुकवाई और नन्ही बच्चियों की जान बचाई। इस दौरान दोनों ही जगह से बारात बेरंग लौट गई। बता दें कि एक लड़की की उम्र 17.5 साल थी और दूसरी की 16 साल, लेकिन दोनों की उम्र 24 साल से ज्यादा थी। दोनों लड़के लड़कियों से उम्र में करीब 8 साल से ज्यादा बड़े मिले हैं। अधिकारियों ने एक शादी गांव सूदकैर तो एक जींद शहर से रुकवाई है। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों में विभाग ने 8 शादियां रुकवा दी हैं। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समाज में अब भी अनपढ़ता, कमजोर आर्थिक स्थिति बाल विवाह का कारण बन रही है। फिलहाल दोनों पक्षों ने लड़कियों की कम उम्र में शादी नहीं करने की सौगंध खाई और उनकी शादी 18 साल की होने के बाद ही करने का लिखित में भरोसा भी दिया है। आज जींद में हमारे पास 2 नाबालिग लड़कियों की शादी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो दोनों लड़कियां नाबालिग मिली और जो दूल्हे थे वो दोनों नाबालिग मिले। एक लड़की की उम्र 17.5 वर्ष थी और दूसरी लड़की की उम्र 16 वर्ष थी और लड़कियों की उम्र 24 साल से ऊपर थी। पिछले 2 महीने से हमारे पास लगभग 8 नाबालिग लड़कियों की शादियों का हम लोग पहुँच चुके हैं। वहीं पंजाब में खाद्य संकट के चलते हरियाणा में खाद लेने पहुंचे 4 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान अवैध रूप से हरियाणा से पंजाब सप्लाई किए जा रहे 840 खाद के कट्टे भी बरामद किए। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर खाद के कट्टे पंजाब सप्लाई हो रहे थे। यहां पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेते हुए जींद सदर थाने में खड़ा कर दिया है। तो वहीं 4 आरोपियों के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला और लुधियाना के रहने वाले हैं। गौरतलब हो कि हरियाणा का जींद और कैथल जिला पंजाब से सटा हुआ है और गेहूं बिजाई के लिए अब किसानों के सामने पंजाब में जो खाद्य संकट आया हुआ है, उसके लिए इन जिलों में वहां के किसान आ रहे हैं और खाद की अवैध रूप से सप्लाई हो रही है। कल एसडीओ श्री बलजीत सिंह एग्रीकल्चर द्वारा 4 ट्रैक्टर जिनके अंदर 840 कट्टे यूरिया खाद भरी हुई थी,
किसी व्यक्ति से लेके आए थे, जहां से उसके संबंध में किसी के पास कोई बिल, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके संबंध में थाना में आकर एसडीओ बलजीत सिंह द्वारा शिकायत दी गई थी। शिकायत पर फर्टिलाइजर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया गया। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सभी कार्यालयों की पुरानी और नई फाइलें सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर से ई ऑफिस से ही चलेंगी। इसलिए सभी विभागों के अधिकारी ई ऑफिस से फाइलों को मूव करने की सभी तैयारियां पूरी कर लें। उपायुक्त बराड़ ने ई ऑफिस के विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए पीएलए कार्यालय की बाजवा गन हाउस पिहोवा से संबंधित पहली फाइल को भी ई ऑफिस के माध्यम से मूव कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कुरुक्षेत्र जिले के सभी कार्यालय ई ऑफिस बनकर पेपरलेस बनेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों में पूरा डाटा कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा और क्लिक करते ही प्रत्येक फाइल अधिकारी के सामने और साथ साथ मुख्यालय में बैठे अधिकारी के समक्ष होगी। डेफिनेटली बिना ट्रेनिंग के तो ऑफिसर्स इसमें कुछ सीख नहीं पाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लगातार ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को दी जा रही है। डिपार्टमेंट्स के मास्टर ट्रेनर्स तैयार करे गए हैं जो कि आगे अपने ऑफिसर्स में जाके एम्प्लॉयज़ को और ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई है कि बाकायदा ट्रेनिंग लें और ई ऑफिस को 100% इम्प्लीमेंट करें अपने अपने दफ्तरों में। वहीं हरियाणा कला परिषद चंडीगढ़ के निदेशक पद पर रहते हुए हरियाणा की संस्कृति को राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दिलाने वाले महेंद्रगढ़ निवासी अनिल कौशिक को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में कला सम्मान से सम्मानित किया गया। उनको ये सम्मान बोल हरियाणा ऑनलाइन रेडियो की मेलबोर्न शाखा द्वारा अपने स्थापना दिवस पर शनिवार को प्रदान किया गया। सम्मान के साथ ही उन्हें $500 भी प्रदान किए गए हैं। उनको यह सम्मान मिलने पर हरियाणा सरकार के अनेक आला अधिकारियों ने उनको इस उपलब्धि पर बधाई भी दी। बोल हरियाणा ऑनलाइन रेडियो की मेलबोर्न शाखा द्वारा प्रतिवर्ष हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे रंगकर्मी को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की माटी के कलाकारों को उनकी कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए प्रयास किए हैं। विशेष रूप से रिमोट एरिया में रहने वाले कलाकारों को जिनके पास संसाधनों का अभाव है, उन्हें सांस्कृतिक मंच प्रदान करने के प्रयास जो भी व्यक्ति करते हैं, ऑनलाइन रेडियो द्वारा उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। वहीं गोपाष्टमी का पावन त्योहार आज बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गोपाष्टमी के अवसर पर शहर की विभिन्न गौशालाओं में जाकर श्रद्धालुओं ने गोमाता की पूजा अर्चना की। वहीं कैथल की कपिस्थल नदी गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की, जिन्होंने गोमाता की पूजा अर्चना की और उन्हें गुड़ भी खिलाया। मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हर व्यक्ति अपने घर में एक गौ जरूर पाले और उसकी सेवा करे, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही उनके परिवार के लिए दूध, घी, मक्खन भी मिलेगा, जिसका उनका मानसिक और शारीरिक बल में विकास जल्दी होगा, जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी भी होगा। आए हैं वो हमारी माता है, हमारा हिंदू धर्म है, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से हमें हमारे कृष्ण भगवान कृष्ण भी खुश होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और गांव जो हमारी गाय है उनके अंदर सभी देवी देवता वास करते हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा गाय की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन तो हम सभी हमारे हिंदू धर्म में सेवा गाय की पूजा करते हैं। उनके गले में रोली का धागा बांध के, माथे पे तिलक लगा के हम सभी उसकी पूजा करते हैं। गोपाष्टमी का पावन त्योहार जहां प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया, वहीं रोहतक के बाबा बालकपुरी धाम के डेयरी कॉम्प्लेक्स में भी त्योहार पूरी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान गौ माता की पूजा की गई और उन्हें गुड़ भी खिलाया गया। साथ ही मौके पर कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। खबरों के प्रायोजक थे
Shri Shyam Plywood and Lamination, Ventspil Uprights Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट दुनिया के साथ। नमस्कार।